हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे टॉपिक इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का। इसे लास्ट क्लासेस में हमने हायर परचेज सिस्टम है जो कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी होती है, जो ओनरशिप होती है गुड्स की, वो इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर दी जाती है बायर को पोजेशन के साथ, चाहे जो प्राइस है गुड्स का वो इंस्टॉलमेंट में क्यों ना पे करना हो। यानी कि जैसे ही यहाँ पे सेलर ने गुड्स सेल की है बायर को, तो साथ ही साथ जो पोजेशन है, जो ओनरशिप है वो गुड्स की, वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है सेलर द्वारा बायर को। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, एक तरफ हम सेलर ले लेते हैं और दूसरी तरफ ले लेते हैं बायर। सेलर ने गुड्स है जो सेल कर दिए। जैसे ही सेलर ने गुड्स सेल किए बायर को, साथ ही साथ जो पोजेशन है गुड्स का वो भी ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, प्लस जो ओनरशिप है गुड्स की वो भी ट्रांसफ़र कर दी जाती है। बेशक बायर जो पेमेंट करे वो इंस्टॉलमेंट के अंदर करे। साथ ही क्या किया सेलर ने, गुड्स को सेल करते ही पोजेशन प्लस ओनरशिप दोनों ही ट्रांसफ़र कर दी गई है बायर को। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे बायर ने कुछ डिफ़ॉल्ट कर दे इंस्टॉलमेंट की पे करने के लिए, तो उस केस में जो सेलर होता है वो अपनी गुड्स को वापस नहीं मंगवा सकता, बल्कि जो इंस्टॉलमेंट अभी रहती हैं पे करनी बायर द्वारा, उन इंस्टॉलमेंट की पेमेंट के लिए सेलर केस कर सकता है बायर के ऊपर। यानी कि जैसे कि हमने हायर परचेज सिस्टम के केस में समझा था कि अगर हायर परचेजर था जो पेमेंट नहीं करता था इंस्टॉलमेंट की, तो उस केस में हायर वेंडर अपनी गुड्स को रीपोजेस कर लेता था, वापस ले लेता था। लेकिन इस केस में इंस्टॉलमेंट पेमेंट के केस में क्या होता है कि अगर बायर डिफ़ॉल्ट करते हैं इंस्टॉलमेंट की पेमेंट के लिए, तो सेलर अपनी गुड्स को वापस नहीं मंगवा सकता, बल्कि जो इंस्टॉलमेंट रह गया पे करनी, जो पैसा बाकी रहता है पे करना बायर द्वारा, उस पैसे के लिए जो सेलर है वो केस कर सकता है कि मेरी पेमेंट है जो कर दे, जो रहती है पे करनी। डेफिनेशन कवर करते हैं। JR बैटली बॉय ने डेफिनेशन दी है कि अंडर एग्रीमेंट टू परचेज एंड पे बाय इंस्टॉलमेंट द गुड्स बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द परचेजर इमीडिएटली व्हेन ही रिसीव डिलीवरी ऑफ द सेम। यानी कि इसमें क्या होता है कि ऐसा एग्रीमेंट होता है परचेज़ का जहाँ पे इंस्टॉलमेंट के अंदर पेमेंट की जानी है और जो गुड्स होती है वो साथ ही साथ बायर को रिसीव हो जाती है इमीडिएटली है, जो वो ऑनर बन जाता है गुड्स का, जैसे उसको मतलब कि अपनी डीलिंग की गई है गुड्स के अंदर। कुछ करैक्टरिस्टिक्स है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के। सबसे पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, यानी कि इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्रेडिट सेल होता है कि उधार पे जो गुड्स सेल की गई है। पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, जो पेमेंट होती है परचेज प्राइस की, वो एग्रीड इंस्टॉलमेंट्स के अंदर की जाती है कि जो भी उनके बीच में एग्रीमेंट होता है बायर और सेलर के बीच में कि कैसे इंस्टॉलमेंट पे करने, तो उस तरीके से इंस्टॉलमेंट जो पे की जाती है बायर द्वारा। ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, जो ऑनरशिप होती है गुड्स की वो पास कर दी जाती है सेलर द्वारा बायर को जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट है जो साइन हो जाता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, साथ ही साथ सेलर ने ऑनरशिप है जो ट्रांसफ़र कर दी बायर को। ऑन मेकिंग डिफ़ॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अगर बायर डिफ़ॉल्ट करता है इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करने के लिए, तो यहाँ पे सेलर है जो केस कर सकते हैं जो बैलेंस अभी अनपे रह गया है टुगेदर विद इंटरेस्ट, यानी कि जो बैलेंस रह गया पे करना वो बैलेंस प्लस उसके ऊपर जो भी ब्याज बनेगा वो ब्याज दोनों ही चार्ज करेगा सेलर। अगर बायर ने कुछ डिफ़ॉल्ट कर दिया इंस्टॉलमेंट की पेमेंट में, लेकिन अपनी गुड्स को वो रीपोजेस नहीं कर सकता सेलर, यानी कि सेलर अपनी गुड्स को जो वापस नहीं ले सकता, सिर्फ केस कर सकता है अमाउंट की रिकवरी करने के लिए। राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स, जो ऑनरशिप है प्रॉपर्टी की वो पास कर दी गई है सेलर द्वारा बायर को जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट है जो साइन हुआ। अब गुड्स के ऊपर अधिकार किसका हो गया, बायर का हो गया। तो यहाँ पे बायर को राइट है अपनी गुड्स को सेल कर सकते हैं, प्लेज होते हैं यानी कि एक तरह का गिरवी रख सकते हैं
बिफोर द पेमेंट ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करने से पहले, क्योंकि ऑनरशिप अब किसके हाथ में है, बायर के हाथ में है। अब कुछ डिफरेंसेस गिवन है हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में। हायर परचेज सिस्टम हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम अभी हमने समझा है। सबसे पहले आते हैं नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, क्या नेचर होता है कॉन्ट्रैक्ट का। हायर परचेज सिस्टम में एक ऐसा एग्रीमेंट होता है हायरिंग का मतलब होता है कि किराया पे जैसे लेते हैं हम गुड्स, तो एक तरह का ये एग्रीमेंट ऑफ हायरिंग होता है। बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाता है जब लास्ट इंस्टॉलमेंट जो पे कर दी जाती है हायर परचेजर द्वारा। लेकिन जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है बिल्कुल स्टार्टिंग से ही, जैसे ही डीलिंग की जाती है गुड्स पे तो वैसे ही ये स्टार्टिंग से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप हायर परचेज सिस्टम में जो हायर वेंडर होता है वो ऑनरशिप तभी ट्रांसफ़र करता है गुड्स की जब हायर परचेजर लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करता है। जैसे ही हायर परचेजर ने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी तभी हायर वेंडर्स को गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या क्या कि ऑनरशिप थी जो गुड्स की वो साथ के साथ ही ट्रांसफ़र कर दी गई है सेलर द्वारा बायर को, जैसे कॉन्ट्रैक्ट है साइन हुआ है दोनों पार्टीज़ के बीच में। राइट ऑफ रीपोजेशन ऑफ गुड्स, रीपोजेस होते हैं कि गुड्स को वापस मंगवा लेना। यहाँ पे हायर परचेज सिस्टम में जो ऑनरशिप होती है गुड्स की वो हायर वेंडर के पास तब तक रहती है जब तक हायर परचेजर लास्ट इंस्टॉलमेंट ना पे कर दे। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हायर परचेजर ने कुछ डिफ़ॉल्ट कर दे इंस्टॉलमेंट की पेमेंट के टाइम पे, तो फिर जो हायर वेंडर होता है अपनी गुड्स को क्या कर लेता है, रीपोजेस कर लेता है, वापस ले लेता है। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ऐसा नहीं होता कि अगर जो अपना बायर होता है बायर ने कुछ पेमेंट करते समय डिफ़ॉल्ट कर दिया तो उस केस में सेलर गुड्स को रीपोजेस नहीं करेगा बल्कि जो अनपेड अमाउंट उसकी रिकवरी करने के लिए केस कर देगा बायर के ऊपर। राइट ऑफ फॉरफीचर ऑफ इंस्टॉलमेंट, फॉरफीच का मतलब क्या होता है कि जब्त कर लेना, कि अगर इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करते समय हायर परचेजर ने कुछ डिफ़ॉल्ट कर दिया तो हायर परचेजर ने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो जो इंस्टॉलमेंट हायर परचेजर ऑलरेडी पे कर चुका है ना वो सभी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट हायर वेंडर जब्त कर लेगा, वापस नहीं देगा। लेकिन इस केस में क्या होता है कि अगर डिफ़ॉल्ट किया जाता है तो जो सेलर होते हैं वो अमाउंट जो ऑलरेडी बायर द्वारा पे कर चुका है वो फॉरफिट नहीं कर सकता बल्कि जो अनपेड अमाउंट है उसकी रिकवरी के लिए केस कर सकता है बायर के ऊपर। नेक्स्ट आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉर्मल रिपेयर। इस केस में अभी तक ऑनरशिप है जो हायर वेंडर के हाथ में है। ऑनरशिप जब हायर वेंडर के पास है तो जो अगर असेट में कुछ मतलब कि रिपेयर की ज़रूरत पड़ती तो वो रिपेयर का खर्चा कौन उठाएगा, फिर हायर वेंडर उठाएगा। इस केस में जो ओनरशिप होती है वो साथ के साथ बायर के पास चली जाती है, तो अगर रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो खर्चा रिपेयर का कौन उठाएगा, बायर उठाएगा। नेक्स्ट आते हैं रिस्क। इस केस में क्या होता है कि अभी तक ओनरशिप हायर वेंडर के हाथ में जब तक हायर परचेजर ने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, तो अगर कुछ रिस्क होता तो वो रिस्क कौन उठाएगा, फिर हायर वेंडर ही उठाएगा क्योंकि ओनरशिप अभी तक किसके पास है, हायर वेंडर के पास है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि ओनरशिप जो होती है वो बायर के पास होती है, तो रिस्क जो होता है गुड्स के लॉस होने का या फिर किसी भी तरीके का जो लॉस होता है गुड्स से रिलेटेड वो कौन बोर्न करेगा, बायर बोर्न करेगा क्योंकि ओनरशिप किसके पास है, बायर के पास है। राइट टू रिटर्न द गुड्स, जो हायर परचेजर होता है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो रिटर्न कर सकता है गुड्स को, और जो एग्रीमेंट होता है उसे टर्मिनेट का मतलब क्या होता है कि तोड़ सकता है बीच में। इस केस में वो बच जाएगा वो इंस्टॉलमेंट की पे करने से, यानी कि जो उसने फ्यूचर में इंस्टॉलमेंट पे करनी बाकी रहते हैं उस इंस्टॉलमेंट से बच जाएगा। लेकिन उसको नुकसान किस चीज़ का होना है कि जो इंस्टॉलमेंट वो यहाँ पे हायर परचेजर ऑलरेडी पे कर चुके हैं ना वो इंस्टॉलमेंट की उसको वापस नहीं मिलने वाली, वो इंस्टॉलमेंट का पैसा कौन जब्त कर जाएगा, हायर वेंडर जब्त कर जाएगा। लेकिन इस केस में जो बायर होता है उसके पास राइट नहीं होता कि टर्मिनेट कर दे कॉन्ट्रैक्ट को, उसको जो अभी तक रिमेन बैलेंस रह गया इंस्टॉलमेंट का पे करना वो पे करना ही करना पड़ेगा, उसकी वो लायबिलिटी वो मेंटेन रहेगी, उसको पे करनी पड़ेगी वो जो अमाउंट अभी अनपे रहती है।
नेक्स्ट डिफरेंस आते हैं राइट टू सेल और मॉर्गेज द गुड्स। यहाँ पे हायर परचेजर के पास अभी तक ऑनरशिप नहीं है। ऑनरशिप कब आएगी? जब हायर परचेजर लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देगा। जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेगा तब तक हायर परचेजर के पास राइट नहीं है कि वो गुड्स को सेल कर सके या फिर मॉर्गेज होता है कि एक तरह का गिरवी रख सके, जब तक वो क्या नहीं कर देता, फाइनल इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देता। लेकिन जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है इसमें ऑनरशिप किसके पास आ चुकी है? बायर के पास। अब गुड्स का ऑनर कौन है? बायर है। तो इस केस में वो आसानी से है जो डिस्पोज कर सकता है गुड्स को जैसा वो चाहता है बायर। हायरर और डेटर, इस केस में जो हायर परचेजर की जो पोजीशन होते हुए एक तरह की हायरर होती है, वो डेटर नहीं बना भी। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के केस में जो बायर होता है वो एक तरह का डेटर होता है। सेफ्टी ऑफ गुड्स, जो हायर परचेजर होता है उसकी लायबिलिटी होती है हायर वेंडर के प्रति कि वो सेफ कस्टडी रखे गुड्स की, यानी कि जो हायर परचेजर है वो सेफली गुड्स को रखे। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के केस में जो बायर होते हैं उसकी सेलर के प्रति कोई लायबिलिटी नहीं होती कि गुड्स को वो सेफ रखे। बेली, जो लीगल पोजीशन होती है हायर परचेजर की, वो एक तरह का बेली होता है, वो ऑनर नहीं होता गुड्स का। लेकिन बायर जो होते हैं वो ऑनर होते हैं गुड्स का, जो उसकी पोजीशन होती है वो बेली नहीं होती है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये डिफरेंस थे हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।